नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार। अध्याय का नाम है नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी, इसलिए इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइए। बुद्ध की कहानी। आइए दोस्तों जानते हैं बुद्ध की कहानी, बुद्ध के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अन्य नाम क्या था? गौतम बुद्ध। इन्हें सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से कब जाना जाने लगा? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 देखो। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थों को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। बुद्ध, यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बुद्ध किस गढ़ से संबंधित थे? शाक्य गढ़ से संबंधित थे। और बुद्ध शाक्य गढ़ से संबंधित क्यों थे? क्योंकि इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोदन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इस प्रकार बौद्ध क्षत्रिय हो गए और शाक्यगढ़ से संबंधित हो गए। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ दोस्तों, यहाँ कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? आपके लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लुम्बिनी, कुशीनारा, बोधगया बिहार या फिर सारनाथ। तो कहाँ हुआ था? बोधगया बिहार से। देखिए, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों ही बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। तो यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति कब हुई बौद्ध को? बोधगया बिहार में हुई। बोधगया बिहार में कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। जब भगवान बुद्ध को एक पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधगया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वे भगवान बुद्ध के रूप में जाने लगे। पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? वैशाख पूर्णिमा को। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह बौद्धों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, वैशाख पूर्णिमा। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। महापरिनिर्वाण अर्थात उनका मृत्यु से मिलन हो गया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी के किनारे हुई थी।
यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भगवान बुद्ध ने अब पहली बार उपदेश कब दिया था, पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? तो पहली बार उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के निकट। सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। पहली बार उपदेश देने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध थे जो गौतम बुद्ध, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में हुई थी। भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा। कुशीनारा कहाँ पे है? देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ये भी सारनाथ भी उत्तर प्रदेश में है, कुशीनारा भी उत्तर प्रदेश में है। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध का जन्म तो होता है 563 ईसा पूर्व और मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। देखिए भगवान बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में। लुम्बिनी में हो गया भगवान बुद्ध का जन्म। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बोध गया बिहार में। धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया। सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया। और भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब मिला या निर्माण कब मिला या मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। भगवान बुद्ध ने क्या शिक्षा दी थी? कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा किसके कारण होता है? हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। ये इच्छा और लालसाएं कभी भी पूरी नहीं होती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। लालसा से मुक्ति पाने का भगवान बुद्ध ने क्या उपाय बताया? आत्मसंयम। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। और भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? वो दिए थे पाली भाषा में दिए थे। ये देखिए सारनाथ स्तूप। स्तूप का मतलब क्या होता है? स्तूप का मतलब या अर्थ, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या इकट्ठा की हुई वस्तुओं का ढेर, एकत्रित की हुई वस्तुओं का संग्रह, की हुई वस्तुओं का संग्रह। सारनाथ स्तूप कहाँ है? सारनाथ में स्थित है। भगवान बुद्ध से यह संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था इसका निर्माण। सम्राट अशोक ने सारनाथ स्तूप का निर्माण करवाया। ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी था और
इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। सारनाथ स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, भगवान बुद्ध से संबंधित है और इस भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, इस घटना की स्मृति में ये बनवाया गया। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? किस भाषा को हुआ? वैदिक संस्कृत का। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। किस्सा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची या दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? किस्सा गौतमी की कहानी भगवान बुद्ध से संबंधित है और ये बहुत प्रसिद्ध है। उपनिषद। बौद्ध धर्म के 3 पिटक थे। बौद्ध धर्म के 3 पिटक थे। कौन से थे? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी थे। बौद्ध धर्म बाद में आगे चलकर 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। 2 शाखाओं में बट गया था। कौन कौन सी शाखाएं थी? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। कथावस्तु ग्रंथ किसका है? बौद्ध धर्म का है कथावस्तु ग्रंथ। ये किसने लिखा था? हीनयान ने। कथावस्तु। इस कथावस्तु ग्रंथ में क्या है? कथावस्तु ग्रंथ में भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। आइए दोस्तों उपनिषदों के बारे में पढ़ते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप। क्या होता है? गुरु के समीप। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। हमारे भारत में भारतीय धर्म ग्रंथों में उपनिषदों की संख्या है 108। वेदों की संख्या है 4, वेदांगों की संख्या है 6 और पुराणों की संख्या है 18। उपनिषदों की संख्या हो गई 108। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ हम पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं कि उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या थे?
वे ग्रंथ जो जिनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई, ऋग्वेद के बाद हुई थी, जिनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई, वे कहलाए उत्तर वैदिक ग्रंथ। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति या षट दर्शन, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति या षट दर्शन, यह दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये हैं, ये जो 6 शाखाएं हैं, इनके नाम हैं वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। कौन कौन सी हो गई? 6 जो शाखाएं हैं बौद्धिक खोज का दर्शन की जो 6 शाखाएं हैं वो हैं वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। वेदांत को ही उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। देखिए, जो भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं हैं उनकी रचना किस किसने की है? वैशेषिक की रचना तो की है महर्षि कणाद ने, न्याय की रचना की है गौतम ने, गौतम जो बुद्ध हैं, सांख्य की रचना की है कपिल ने, और योग की रचना की है पतंजलि, पूर्व मीमांसा की रचना की है महर्षि जैमिनी ने, और वेदांत या उत्तर मीमांसा की रचना की है महर्षि व्यास ने। इनके द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार इन दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ये किसने कहा है? ये कहा है जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद हैं फ्रेडरिक मैक्समूलर। दर्शन की इन 6 शाखाओं के बारे में विचार किसने व्यक्त किया है? फ्रेडरिक मैक्समूलर ने। ये कहाँ से थे? जर्मन मूल के थे और ब्रिटिश भारतविद थे। उपनिषदों से संबंधित एक कहानी पढ़ते हैं दोस्तों, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। उपनिषद कितने थे? 108 थे। उनमें से 13 को महत्वपूर्ण माना गया है। 13 उपनिषदों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है 108 उपनिषदों में से। उनमें से एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। इन छांदोग्य उपनिषद की यह कहानी है। यह कहानी किससे संबंधित है? छांदोग्य उपनिषद से। शौनक और अभिप्रतारण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ऋषियों के नाम है शौनक और अभिप्रतारण। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारण जो कि दूसरा ऋषि था, उसने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब है आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ये किसने कहा है? उस भिखारी ने कहा है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही तो एक भाग हूँ। भिखारी ने फिर पूछा,
भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है, तो मैं फिर कौन हूँ? मैं भी तो इस संपूर्ण विश्व का ही एक भाग हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। उन जो ऋषि थे उन्होंने कहा है कि तुम सत्य बोलते हो, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। जो उपनिषदों में वाद विवाद वार्तालाप होते थे, सभाएं होती थीं और जो ज्योतिषी संगठन होते थे, उनमें भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी एक विदुषी महिला थी। दोस्तों, जो गार्गी थी वह अपने टाइम की उस प्राचीन काल में भी, जब स्त्रियां शास्त्रार्थ में, ज्योतिष विद्या में और सभाओं में भाग नहीं लेती थी, उस टाइम की एक विदुषी महिला थी गार्गी एक विदुषी महिला थी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। ये राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। गार्गी का बचपन का नाम था वाचनकी। गार्गी का बचपन का नाम था वाचनकी, जो कि वचनकू ऋषि की पुत्री थी। वचनकू ऋषि की पुत्री थी ये गार्गी, और ये गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें गार्गी कहा जाने लगा था। गार्गी के अलावा और भी ऐसी स्त्रियां थीं, जैसे लोपामुद्रा हो गया, घोषा हो गई, सिकता हो गई, विश्वास और आपला। ये इन स्त्रियों का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया है। ये भी अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थीं, जो शास्त्रार्थों में भी भाग लिया करती थीं। गार्गी से संबंधित एक ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी से संबंधित एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता की रचना किसने की है? कात्यायन ने गार्गी संहिता की रचना की है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल जो एक निर्धन व्यक्ति था, जो वाद विवाद में भाग लेता था, सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। कौन थे? सत्यकाम जावाल। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में अध्ययन करोगी। शंकराचार्य। उपनिषदों के विचारों का विकास किसने किया है? बाद में शंकराचार्य के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। व्याकरणविद थे पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरणविद थे पाणिनि। इन्होंने पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी? संस्कृत भाषा की व्याकरण की पुस्तक थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की? महर्षि पाणिनि ने की थी। ये एक व्याकरणविद थे। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों ने एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। इनकी पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी, जो संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे थे। बीजगणित के सूत्रों से मिलते जुलते थे।
जो इन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक सूत्र के रूप में व्यवस्थित किया था, वो बीजगणित के सूत्रों से मिलते थे। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक थी अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। और अष्टाध्यायी वह पुस्तक है जिसमें पहली बार फर्स्ट टाइम लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? अष्टाध्यायी में। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? अष्टाध्यायी में हुआ था। संस्कृत साहित्य। और दोस्तों, आपने राजतरंगिणी का नाम तो सुना ही होगा। राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसके रचनाकार हैं कल्हण। जिसके रचनाकार हैं कल्हण। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी, जो कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन करती है। कल्हण एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने पहली बार संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया था। चलिए दोस्तों, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया और सारनाथ स्तूप के बारे में पढ़ लिया और संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ लिया है और उपनिषदों के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम। तो अब पढ़ते हैं हम जैन धर्म के बारे में। जैन जो शब्द है, जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है जिन शब्द से, और जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव हो गए इसके संस्थापक। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ये इसके पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया था। वर्धमान महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। और इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। भगवान महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में और कहाँ हुआ है? कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बज्जी संघ के बारे में हम पहले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं। और ये बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बज्जी संघ से कैसे संबंधित थे कि इनकी जो माता थी त्रिशला, इनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जो त्रिशला थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इस प्रकार ये बज्जी संघ के लिच्छवी कुल से संबंधित थी। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को ज्ञान जृंभिक के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। साल वृक्ष के नीचे महात्मा कौन थे? महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ पर हुई? ऋजुपालका नदी के तट पर। और इसी समय
जो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये महावीर स्वामी हैं जो वो जिन यानी विजेता कहलाए। और बौद्ध, भगवान बुद्ध थे जो भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे हुई? बोधि वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो नष्ट कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में दी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। मगध जो महाजनपद था वहाँ बोली जाने वाली प्राकृत भाषा क्या कहलाती थी? मागधी के नाम से जानी जाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी, इनका प्रथम अनुयायी था वो था जामिल जो कि इनका एक दामाद था। जामिल इनका दामाद था। इनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी, उनका पति था जामिल। प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अनेक अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। भिक्खु भिक्षुणी, भिखारी और भिखारिण मतलब भिक्षु और भिक्षुणी का तत्सम रूप है तत्सम, भिक्खु और भिक्षुणी। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जैन धर्म का समर्थन अधिकतर किसने किया था? व्यापारियों ने किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया था। मतलब पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में भी फैल गया था। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थीं और उनके अनुयायियों की जो शिक्षाएं थीं वो पहले तो मौखिक रूप में ही चलती रहीं। जैसे एक अनुयायी ने अपनी शिक्षा दे दी, दूसरे ने सस्वर कंठस्थ कर लिया और वैसे ही वो आगे आगे निरंतर अगली पीढ़ियों तक चलती रहीं। लेकिन बाद में आज से लगभग 1500 वर्ष पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर उनको लिखा गया था। जो जैन धर्म की शिक्षाएं थीं उन्हें कहाँ लिखा गया था? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया। और कब लिखा गया था? 1500 वर्ष पूर्व। जैन शब्द जिन से निकला है और जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? संघ दोस्तों, संघ के बारे में हम इससे पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संघ सभा या संगठन, आम लोगों की सभा या संगठन किसके नाम से जाना जाता है? संघ के नाम से। लेकिन देखते हैं यहाँ पे संघ का अर्थ क्या है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है
ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कहाँ से मिलते हैं? विनय पिटक से। विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटक होते हैं, एक विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तीनों पिटकों की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से और दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द भिक्खु भिक्षुणी कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका कहते हैं वैश्याओं को कहते हैं गणिका, तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच 2 भिन्नताएं बताइए। पिछले अध्याय में जो संघ था वो आम लोगों के लिए था, जिसमें वो शासन के लिए सभा होती थी, शासन जिसमें आम लोग भी भाग ले सकते थे। और इस अध्याय में वर्णित जो संघ है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें साधु भिक्खु भिक्षुणी भी हिस्सा रहते थे, अपने घरों को छोड़कर रहते थे। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में है। यह गुफा स्थित है। भिक्खु भिक्षुणी इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। कार्ले महाराष्ट्र में है गुफा। विहार क्या है? बिहार के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों बिहार के बारे में पढ़ते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्खु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। विहार का क्या थे? जैन और बौद्ध धर्म के जो साधु और भिक्षुणी थे, भिक्षु और भिक्षुणी थे, जैन और बौद्ध धर्म के, उनकी शरण स्थली थी। शरण स्थली थी बिहार। बिहार गुफाओं में भी मिलते, अधिकतर विहार गुफाओं में पाए जाते थे और इनका निर्माण अस्थायी व स्थायी रूप से भी किया जाता था। जैसे लकड़ी से बना लिए, कुछ ईंटों से बना लिए, ईंट पत्थरों से। बाद में धीरे धीरे इनका निर्माण किया जाने लगा। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है
जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी के द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। विहार का निर्माण किस भूमि पर होता था? अधिकतर विहार का निर्माण धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी जो लोग भूमि को दान करते थे उस पर विहार का निर्माण किया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवा तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था। आश्रम जैसे अपने जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। उन्हीं आश्रमों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य वो आश्रम व्यवस्था क्या थी उस टाइम पे। जैसे जैन और बौद्ध धर्म जब उस टाइम पे हमारे पूरे भारतवर्ष में और उसके आसपास फैल रहे थे, तो उस टाइम पे आश्रम व्यवस्था कैसी थी? जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। पहले जैसे ऋषि मुनि रहते थे, वो उनका एक रहने का स्थान था, उसे कहते थे आश्रम। लेकिन यहाँ पे जो इस आश्रम का वर्णन किया गया वो एक जीवन के चरण है, जीवन का चरण। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। उस टाइम पे जो ब्राह्मण थे उन्होंने 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी बन जाना था। तो ब्राह्मणों ने उस टाइम पे जो आश्रम व्यवस्था की थी वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के रूप में की थी। उनमें से ब्रह्मचर्य पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो लोग होते थे उनसे वो क्या करते थे, वो सादा जीवन बिताते थे और वेदों का अध्ययन करते थे। और दूसरा था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में उन्हें क्या करना था, अब विवाह कर अपनी गृहस्थी बसाई जाती थी और गृहस्थ के रूप में रहना पड़ता था। तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम। जब हमारा गृहस्थ आश्रम खत्म हो जाता तो तीसरा आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति क्या करते थे कि जंगलों में रहकर वो साधना करते थे। और अंततः सबसे अंतिम और चौथा आश्रम है वह है सन्यासी आश्रम। और लास्ट में जब व्यक्ति के तीनों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ समाप्त हो जाते, उनकी अवधि समाप्त हो जाती थी, तो उस टाइम पे व्यक्ति सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? शूद्र यह आश्रम व्यवस्था नहीं अपनाते थे। अन्यथा एटलस में ईरान ढूंढो। ईरान जो एशिया का ही देश है, ईरान। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है।
जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा तथा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। जरथुस्त्र थे, उनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या था? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों पर बस गए थे। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। आज के जो पारसी लोग हैं वो उनके पूर्वज जरथुस्त्रवादी ही थे। जरथुस्त्र कौन थे? ईरान के एक पैगंबर थे। ईरान के पैगंबर थे जरथुस्त्र। इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वो किस ग्रंथ में किया गया है? जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में किया गया है। और जैन अवेस्ता की जो भाषा थी उसमें वर्णित जो रीति रिवाज थे वो हमारे वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से मिलते जुलते थे। कल्पना करो, तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो। वहां जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगी? वर्णन करो। तन्हा या तृष्णा। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध थे जो उन्होंने कहा था, उन्होंने अपनी इच्छाओं और लालसाओं को तृष्णा कहा था। प्राकृत, गौतम बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएं थी, अपनी शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी। और उनके जो पिटक हैं, अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, वो पाली भाषा में हैं। आत्मा या परमात्मा। ब्रह्म, उपनिषद, उपनिषद गुरु के समीप। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप। इनकी संख्या है 108। जैन की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है विजेता। अहिंसा, हत्या ना करना, हिंसा ना करना। भिक्खु, साधु भिखारी होते थे, उन्हें भिक्खु कहा जाता था। ये प्राकृत शब्द है। संघ, जो इस बौद्ध और जैन धर्म के जो अनुयायी होते थे उनके लिए भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने संघ नामक एक संगठन की स्थापना की थी, जहां वो अपने घरों को छोड़कर रहने आते थे। विहार थे जो जैन और बौद्ध भिक्खु भिक्षुणियों की, जो जैन और बौद्ध भिक्खु भिक्षुणी होते थे उनकी शरण स्थली थी। शरण स्थली विहार। आश्रम, जब दुनिया में जैन और बौद्ध धर्म हमारे देश और हमारे देश के चारों ओर फैल रहा था, उस टाइम पे ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। आओ याद करें, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? सही व गलत वाक्य बताओ। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। सही बात है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। इस कारण इस जगह का बहुत महत्व है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ पे अशोक ने सारनाथ स्तूप का निर्माण करवाया। किसकी याद में करवाया था? कि भगवान बुद्ध ने यहाँ प्रथम बार उपदेश दिया था। इसी घटना की याद में सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया। कब करवाया था? 500 ईस्वी में। यस, सही है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह गलत है। भगवान बुद्ध ने तो शिक्षा दी थी कि कर्म का हमारे जीवन पर, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका हमारे जीवन पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। सही बात है। बुद्ध ने बोधगया विहार में पीपल के वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी नदी थी? वो थी फल्गु नदी की। कब प्राप्त हुई? वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था ज्ञान।
उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं। सही है। उपनिषद के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए थे। उपनिषदों के जो विचारक थे और जैन, महावीर स्वामी थे और महात्मा बुद्ध थे, वो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए। जैन ग्रंथों का लेखन 1500 वर्ष पूर्व हुआ। जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ था? 1500 वर्ष पूर्व हुआ। और कहाँ हुआ? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आओ करके देखें। इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचारों तथा प्रश्नों की सूची बनाओ। उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव कर चर्चा करो कि वे आज भी क्यों महत्वपूर्ण हैं। आज दुनिया का त्याग करने वाले स्त्रियों पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं और क्या खाते हैं? ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं? चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।